नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस रहे सीजेआई चंद्रचूड़, उन्होंने जाते जाते एक अहम फैसला सुनाया जो हो सकता है आपने बहुत सारी खबरों में पढ़ भी ली हो। लेकिन अगर तब भी आपको समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को जरा गौर से सुनिएगा। ये फैसला है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर। इस पर जब फैसला सुना दिया गया तो इसमें क्या कुछ बदलाव किया गया है वो आपको विस्तार से इसमें बताते हैं। सबसे पहले कोर्ट ने क्या कहा वो सुनिए। कोर्ट ने कहा कि यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को नए सिरे से तय करने के लिए 3 जजों की एक समिति गठित की जाएगी। कोर्ट ने 4-3 के बहुमत से यह फैसला सुनाया। कोर्ट का कहना हुआ कि अब नई बेंच एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने के मानदंड तय करेगी। इस मामले पर सीजेआई समेत 4 जजों ने एक मत से फैसला दिया, जबकि 3 जजों ने रिसेंट नोट दिया। मामले पर सीजेआई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा एक मत रहे। वहीं सूर्यकांत और जस्टिस दीपाशंकर दत्ता, जस्टिस सतीश चंद्रा शामिल जो शर्मा थी वो फैसला उनका अलग रहा। 4-3 के बहुमत से अपने फैसले में 1967 के उस फैसले को खारिज कर दिया जो एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने से इनकार करने का आधार बना। कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कुछ कहा। सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जे के हकदार माना। कोर्ट ने अपने मामले में अपना ही फैसला 1967 का फैसला बदल दिया, जिसमें कहा गया था कि एएमयू अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थान का दर्जे का दावा नहीं कर सकती। अन्य समुदाय को भी इस संस्थान में बराबरी का अधिकार है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच ने दिया। इस बेंच में 7 जज शामिल थे, जिसमें 4 ने पक्ष में और 3 ने विपक्ष में फैसला सुनाया। इस फैसले को देते हुए 3 जजों की रेगुलर बेंच को भेज दिया गया है और इस बेंच को यह जांच करनी है कि एएमयू की स्थापना अल्पसंख्यकों ने की थी क्या या नहीं की थी। सीजेआई ने कहा कि अनुच्छेद 30A के तहत किसी संस्था को अल्पसंख्यक माने जाने के मानदंड क्या है। किसी भी नागरिक द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्था को अनुच्छेद 19(6) के तहत विनियमित किया जा सकता है। अनुच्छेद 30 के तहत अधिकार निरपेक्ष नहीं है। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के विनियम की अनुमति अनुच्छेद 19(6) के तहत दी गई है, बशर्ते कुछ ये संस्था अल्पसंख्यक चरित्र का उल्लंघन न करे। अपने फैसले में यह भी कहा सीजेआई ने कि धार्मिक समुदाय कोई संस्था स्थापित कर सकता है, लेकिन उसका एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकता। एक तर्क ये भी है कि विशेष कानून के तहत जिन संस्थाओं की स्थापना हो उनको अनुच्छेद 31 के तहत कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। इतिहास क्या है और विवाद क्या है ये समझिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य था मुस्लिमों के शैक्षणिक उत्थान के लिए एक केंद्र स्थापित करना। बाद में 1920 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया और इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय रखा गया। एएमयू के अधिनियम 1920 में अब जो हुआ उसके बाद साल 1951-1965 में संशोधन में किया गया और इसमें कानूनी चुनौतियों ने इस विवाद को जन्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में कहा कि एएमयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लिहाजा इसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता। कोर्ट के फैसले का अहम बिंदु ये था कि इसकी स्थापना एक केंद्रीय अधिनियम के तहत हुई है ताकि इसकी डिग्री की सरकारी मान्यता सुनिश्चित की जा सके। अदालत ने यह भी कहा कि अधिनियम मुस्लिम अल्पसंख्यकों के प्रयासों का परिणाम तो हो सकता है, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं कि विश्वविद्यालय की स्थापना मुस्लिम अल्पसंख्यकों ने की थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से एएमयू के अल्पसंख्यक चरित्र की धारणा पर सवाल उठाया और इसके बाद देश भर में मुस्लिम समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किए, जिसके चलते 1981 में एएमयू को अल्पसंख्यक का दर्जा देने वाला संशोधन हुआ। 2005 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1981 की एएमयू संशोधन अधिनियम को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया।
2006 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी। फिर 2016 में केंद्र ने अपने अपील में कहा कि अल्पसंख्यक संस्थान की स्थापना एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के सिद्धांतों के विपरीत है। उसके बाद 2019 में तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने मामले को 7 जजों की बेंच के पास भेज दिया था, इसी पर सीजेआई चंद्रचूड़ के बेंच ने फैसला सुनाया। एससी ने 1967 का फैसला ही पलट दिया। मतलब आप समझिए, करीब करीब 57 साल पुराने फैसले को पलट दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की जो 4-3 से बहुमत से इस फैसला सुनाया, 1967 के उस फैसले को खारिज कर दिया जो एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने से इनकार करने का आधार माना था। हालांकि यह इस फैसले में विकसित सिद्धांतों के आधार पर एएमयू की अल्पसंख्यक स्थिति को नए सिरे से निर्धारित करने के लिए 3 जजों की पीठ पर छोड़ दिया है। नई बेंच नियम और शर्तों के आधार पर विश्वविद्यालय की अल्पसंख्यक दर्जे की स्थिति का मुआयना करेगी और फिर फैसला करेगी कि एएमयू में क्या-क्या चीज अल्पसंख्यक के लिए क्या-क्या कंडीशन लगाए जाए और क्या कुछ कंडीशन हटाए जाए। लेकिन ये जो फैसला है वो 57 साल पुराने फैसला सीजेआई जाते-जाते पलट दिया और इसी वजह से ऐतिहासिक फैसला भी ये बन गया। जो जज कोई नहीं कर पाए, जो फैसला नहीं सुना पाए, वो जज सीजेआई वो फैसला सुनाकर गए हैं। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा।